तो दोस्तों ये है राजा जसवंत सिंह की छतरी। जी हाँ दोस्तों, उनकी याद में बनाई गई। तो दोस्तों मैं भी राजा जसवंत सिंह की छतरी पर हूँ और यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यमुना किनारे पे बना हुआ है और मैं एक गुम्बद के बिल्कुल नीचे हूँ और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों मुझे इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं मिल गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और ये इमारत के बिल्कुल जस्ट बगल में बना हुआ है। और देखिए ये प्राचीन डॉगी। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी, यहाँ पे देखो बहुत ठंडी हवा आ रही है यमुना नदी किनारे से इन ढोलों द्वारा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुकून है दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आसिफ, आई एम फ्रॉम आगरा। तो स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का मेरी इस नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं राजा जसवंत सिंह की छतरी। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, मैं आगरा के यमुना किनारे पे आया हूं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, इस साइड में यमुना नदी है और ये पूरी छतरी मैं आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। ये सन 16वीं शताब्दी के बीच में बनी थी और ये पूरी इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे महान राजपूत राजा की दास्तां सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते ही आप लोग भी दंग रह जाओगे। उनकी वीरता के किस्से पूरे राजस्थान में हुआ करते थे और इतिहासकार बताते हैं कि औरंगजेब भी उनसे डरता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। 26 दिसंबर सन 1626 का वो स्थान बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। महाराजा गज सिंह के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया जसवंत सिंह। जब वे मात्र 11 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। छोटी सी उम्र में उनके कंधों पर मारवाड़ यानी कि जोधपुर की जिम्मेदारी आ गई। मुगल सम्राट शाहजहां उनकी बुद्धिमानी से इतना प्रभावित था कि उसने उन्हें महाराजा की पदवी दी और कम उम्र में ही बड़ा मनसबदार बना दिया। सन 1658 जसवंत सिंह शाहजहां के बेहद वफादार थे। जब शाहजहां के बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच गद्दी के लिए जंग छिड़ी तो जसवंत सिंह दारा की ओर से लड़े। उज्जैन के पास धर्मत के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। जसवंत सिंह ने वीरता की हदें पार कर दी, लेकिन अपनों की गद्दारी और दुश्मन की तोपों के सामने शाही सेना टिक न सकी। घायल जसवंत सिंह को उनके सेनापति युद्ध के मैदान से निकाल लाए। उन्हें लगा कि अपनों के पास जाकर सुकून मिलेगा, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब महाराजा जोधपुर के किले मेहरानगढ़ पहुंचे तो उनकी रानी जसवंदे ने किले के द्वार बंद करवा दिए। रानी ने कहा, एक राजपूत या तो रणभूमि में जीतता है या वीर गति पाता है। पीठ दिखाकर लौटने वालों के लिए इस किले में कोई जगह नहीं है। कई दिनों तक महाराजा किले के बाहर रहे। रानी का यह कड़ा व्यवहार असल में एक सीख थी जिसने जसवंत सिंह के भीतर के सोए हुए शेर को जगा दिया। इसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वह कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। औरंगजेब जब दिल्ली का सुल्तान बना तो वह जसवंत सिंह की ताकत से हमेशा खौफजदा रहता था। उसने उन्हें दूर रखने के लिए दक्षिण भारत भेजा। वहां जसवंत सिंह का सामना छत्रपति शिवाजी महाराज से हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि जसवंत सिंह के मन में शिवाजी के लिए गुप्त सम्मान था, क्योंकि वह जानते थे कि शिवाजी भी अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं। औरंगजेब को हमेशा शक रहता था कि जसवंत सिंह अंदर ही अंदर शिवाजी की मदद कर रहे हैं। सन 1678 औरंगजेब ने जसवंत सिंह को खत्म करने के लिए उन्हें अफगानिस्तान की सीमा जमरूद पे भेज दिया। वहां की दुर्मर्ग पहाड़ियां और जानलेवा ठंड के बीच 28 नवंबर 1678 को मारवाड़ का ये सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। दोस्तों जब औरंगजेब को राजा जसवंत सिंह की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, यानी मेरा सबसे बड़ा विरोधी आज खत्म हो गया। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी यादों को सजोने के लिए उनकी रानी ने आगरा में यमुना नदी के किनारे राजपूत चुंगी एक बेहद खूबसूरत स्मारक बनवाया जिसे जसवंत सिंह की छतरी कहा जाता है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये छतरी लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसमें मुगल और राजपूत कला का
बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। इसमें 36 नक्काशदार खंभे हैं जो आज भी महाराजा की शान की गवाही देते हैं। दोस्तों, जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। औरंगजेब ने जोधपुर को हड़पने की कोशिश की, लेकिन जसवंत सिंह ने एक वफादार सेनापति वीर दुर्गादास राठौर ने महाराजा के नवजात पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली से सुरक्षित निकाला और 30 साल तक मुगलों से लड़कर मारवाड़ की लाज बचाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, राजा जसवंत सिंह का इतिहास हमें सिखाता है कि सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं है। वह औरंगजेब के सबसे बड़े सेनापति भी रहे और सबसे बड़े दुश्मन भी, लेकिन उन्होंने अपनी आन कभी कम नहीं होने दी। दोस्तों, मुझे इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं मिल गया है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और ये इमारत के बिल्कुल जस्ट बगल में बना हुआ है। और देखिए, ये प्राचीन डॉगी। तो दोस्तों, ये इमारत मैंने आप सब लोगों को एक्सप्लोर करा दी, यानी कि पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को ये इमारत अच्छी तरीके से दिखा दी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि राजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1626 से 1678 के जोधपुर मारवाड़ के शक्तिशाली राठौर शासक थे। वह मुगल सम्राट शाहजहां के चहीते थे और औरंगजेब के काल में भी वो एक प्रभावशाली सेनापति रहे। उनकी गिनती उस समय के सबसे चतुर और साहसी हिंदू राजाओं में होती थी। इस छतरी का निर्माण सन 1644 से सन 1658 के बीच में बनाई गई थी। हालांकि राजा जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के जमरूद में हुई थी, लेकिन यह स्मारक उनकी याद में आगरा में बनवाया गया था, क्योंकि आगरा उस समय मुगलों की राजधानी थी और राजा यहाँ काफी समय बिताया करते थे। यह आगरा के बल्केश्वर क्षेत्र राजपुर चुंगी के पास में सीधे यमुना नदी के तटे पर स्थित है। जालीदार काम, इसके अंदर जालीदार काम हुआ, जो लाल बलुआ पत्थर है उसके अंदर जालीदार काम भी काम हुआ। इस छतरी की सबसे बड़ी विशेषता इसके पत्थर की कटावदार जालियां, लाल बलुआ पत्थर पर की गई नक्काशी बारीक की, इसे देखकर ताजमहल की जालियां की याद आती है। पूरी छतरी नक्काशदार खंभों पर टिकी है, जो ठेठ राजपूत स्थापक शैली की दर्शाती है। इतिहासकारों का कहना है कि जब राजा जसवंत सिंह एक युद्ध हारकर वापस जोधपुर पहुंचे थे, तो उनकी रानी हाडी रानी ने किले के दरवाजे खोलने से मना कर दिया था, यह कहकर कि राजपूत या तो जीत कर आते हैं या युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। यह छतरी उसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले राजवंश की याद दिलाती है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त या सूर्यास्त का है, जब धूप जालियों से छनकर आती है। तो फाइनली दोस्तों, ये पूरा एरिया मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो बाय बाय, लव यू ऑल।